अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेलो हेलो मॉर्निंग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सालिहा नौरीन। और मॉर्निंग टाइम हो चुका है, हमारा मॉर्निंग शो भी स्टार्ट हो चुका है। आप इंजॉय कर सकते हैं अब हमारे मॉर्निंग शो को। और जिस तरह की ख़वातीन तो इस टाइम बिल्कुल भी फ्री होती हैं, अपने हस्बैंड को भेजकर, बच्चों को स्कूल कॉलेजेस वगैरह भेजकर और फिर मॉर्निंग शो देखने के लिए बैठ जाती हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे मॉर्निंग शो में कुछ ना कुछ हम इस तरह का टॉपिक ज़रूर रखते हैं जो जिससे हमारे माशरे में ख़वातीन को अवेयरनेस हो, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बाहर ज़्यादा लोगों में मिलना जुलना पसंद नहीं करती हैं, या फिर वर्किंग लेडी नहीं होती हैं, तो वो घरेलू काम काज में बिजी रहती हैं, मसरूफ़ रहती हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं चलता है। तो हम आपको बहुत सारी चीज़ों से आज भी आगाही देंगे। हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर हिना सुहेल। डॉक्टर हिना सुहेल से हम बातें करते हैं। आप हमारा फेसबुक पे हमारा पेज है, आप वो भी लाइक कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहिबा से डायरेक्ट आप एडवाइस ले सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं अपनी स्किन के हवाले से, अपने बालों के हवाले से, क्योंकि हमारा जो आज टॉपिक है वो है स्किन केयर और बालों से रिलेटेड ही हम बात करेंगे डॉक्टर साहिबा से। और आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा 0213589027 और आप हमारा फेसबुक पे हमारा पेज भी है, वो भी आप हमें लाइक कर सकते हैं, हेलो हेलो मॉर्निंग के नाम से, HELLOMORNING। हेलो हेलो मॉर्निंग का पेज है, वो आप लाइक कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहिबा से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मशवरे ले सकते हैं। आए हम डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं और पूछते हैं कि स्किन और बालों की हिफाजत किस तरह से की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सालिहा आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो बिल्कुल बालों के हवाले से भी बात करते हैं, स्किन के हवाले से भी, लेकिन क्योंकि मौसम आपको पता है आजकल गर्म है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद जो एक मौसम की चेंजिंग होती है ना, सर्दी की तरफ जा रहा होता है, कोल्ड मौसम की तरफ, तो बालों के मसाइल शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला है हेयर फॉलिंग का। जी बिल्कुल। कि अक्टूबर सितंबर से ये शुरू होता है और तकरीबन जनवरी तक ये मसाइल रहते हैं। जी। तो इसकी दो वजूहत होती हैं। एक तो ये होता है कि जो हमारा बाल होता है अपनी एज पूरी कर चुका होता है, बाल जो होते हैं हर 3 साल बाद जो है गिरते हैं। अच्छा, लेकिन हमें हर साल गिरते हुए इसलिए नजर आ रहे होते हैं कि बालों की जो हमारे सर में तादाद लाखों के हिसाब से है, तो वो बाल जो अपनी 3 साल की एज पूरी कर चुका है वो डेफिनेटली फॉल करेगा, गिरेगा। तो उससे बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं होती, लेकिन परेशानी उस वक्त आती है जब आपकी हेयर फॉलिंग बहुत सीवियर है और आपको गंज आना शुरू हो गया, बालों में जगह जगह पैचेस बन गए या स्किन नजर आना शुरू हो गई, तो वो बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल होती है। और उसमें जो है प्रॉपर इलाज जो होता है बहुत जरूरी होता है। इसका भी बिल्कुल इलाज बताएंगे। इसके साथ ही एक बड़ा मसला होता है बालों की फ्रिजीनेस का, बाल फूल जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं जी। उसमें क्या वजह होती है कि हमारे बालों का जो केराटिन है, जो बालों पे एक सेफ लेयर होती है सेफ्टी के लिए, प्रोटीन लेयर जिसे केराटिन कहते हैं, वो खत्म हो जाती है। और वो खत्म होने की वजह सबको पता है क्या है, हम लोग आयरनिंग बहुत ज्यादा करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, कलरिंग, स्ट्रोकिंग एंड स्ट्रोइटनिंग, क्रेजी पीपल इंक्लूडिंग मी। तो हम सब ने ही ये सब कुछ किया हुआ है, तो उसकी वजह से बाल बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो उसमें ये कि सबसे पहले आप याद रखें कि अगर बाल गिरना बंद नहीं हो रहे, मुसलसल गिर रहे हैं, बाल वीक हैं, पतले हो गए हैं बाल, तो आप जरूर अपने डर्माटोलॉजिस्ट से रिव्यू करें। और उसमें हेयर वाइटामिन आते हैं, खास वाइटामिन होते हैं जो सिर्फ बालों के लिए होते हैं, वो दिए जाते हैं। उसके साथ स्प्रेज होते हैं, सिरम्स होते हैं, फॉर्म में दिए जाते हैं? नहीं, जो टैबलेट फॉर्म में तो आपको खाना है, क्योंकि बेसिकली आपका एक्सटर्नली जो बालों की लेयर थी प्रोटीन की वो उतर गई और बाल बारीक होना शुरू हो गए। तो बालों को पहले आपने न्यूट्रिशन देना है, मजबूत करना है बालों को, तो उसके लिए वाइटामिन बहुत जरूरी होते हैं। और एटलीस्ट 3.26 to 7-8 मंथ्स तक वो मेडिसिन खानी होती है। बेसिकली नॉट मेडिसिन, फूड सप्लीमेंट्स होते हैं। अच्छा, तो उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। एज वेल एज आपको अगर बहुत सीवियर हेयर फॉलिंग है, साथ में जगह पैचेस बन रहे हैं जगह जगह, तो उसके लिए सिरम जो होते हैं कोई दिए जाते हैं, सिरम्स लगाए जाते हैं, फिर स्प्रेज होते हैं। तो डिपेंड करता है, ऐसा हार्मफुल तो नहीं होता बालों के लिए? नहीं, स्प्रे बहुत अगर आप दिन तक करेंगे तो हार्मफुल इस तरह से होता है कि आप करते रहेंगे स्प्रे, बाल आते रहेंगे, आप छोड़ देंगे बाल दोबारा गिर जाएंगे। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के लिए और एक स्पेसिफिक एरिया में कि जहाँ बाल बहुत कम है वहाँ स्प्रे करें कुछ अरसे, लाइक 1 मंथ करें, 1 मंथ इनफ होता है।
उसके बाद जो आप छोड़ें, फिर ये कि अच्छे ऑयल्स पर आ जाएं। ऑयल वैसे तो कोई रोल प्ले नहीं करता सिवाय कंडीशनिंग के, बट जो अच्छे ऑयल्स होते हैं जैसे ऑलिव ऑयल है या मेडिकेटेड ऑयल्स जो बनते हैं जिसमें हर्बल ऑयल्स हैं, उसका काम सिर्फ ये होता है कि वो बाल जो आपकी स्किन तक, पोर तक आ चुका है, बढ़ नहीं रहा लेकिन वो मौजूद है, जो हमें नजर भी नहीं आ रहा। कुछ नजर आ रहे हैं बहुत छोटे छोटे, कभी बाल आपने देखे होंगे फ्रंटल एरिया पे आपका जो हेयर लाइन है, तो उसको बढ़ाने के काम आता है और दूसरा कोई रोल नहीं होता ऑयल का। तो ये कहना कि गंज आ गया उस पे जो है आप ऑयल लगाएं बाल आ जाएं, ये गलत मतलब बात है। इस तरह नहीं होता है। बाल आएंगे आपके इतने दिन बाल हमेशा, क्योंकि आपकी देखें एपिडर्मिस है, डर्मिस है, फिर उसके नीचे और चीजें, फिर एक मखसूस एरिया होता है जहाँ हेयर फॉलिकल होता है। उस हेयर फॉलिकल अगर क्लोज हो चुका है वहां से बाल कभी भी नहीं आएंगे। फिर उसमें सिर्फ ये होता है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत अरसा नहीं हुआ, तो उस सूरत में फिर हम इसके लिए प्रोसीजर करते हैं। अच्छा जी, इसमें हम कहते हैं PRP कहते हैं, तो वो इंजेक्टेबल प्रोसीजर होता है, वो किया जाता है। तो उसमें ये होता है कि गंज में भी बाल आ जाते हैं, जहाँ गंज हो चुका है। ये हेयर ट्रांसप्लांट से पहले का एक प्रोसीजर है। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा, ये प्रोसीजर क्या ऐसा होता है कि जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होती है वो भी अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल है ये। और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात ये, स्पेशली हमारा मतलब जो सोसाइटी है उसके लिहाज से गर्ल्स में, जो लड़कियों में ये खवातीन में ये प्रॉब्लम आ रही है जी, तो उनका एक माशरती सर्वाइवल जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। सही। तो वो लोग मतलब बहुत ज्यादा इस सिलसिले में परेशान रहते हैं और बिल्कुल स्कार्फ पहने हुए। स्कार्फ पहनना ज़्यादा अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन एक जो मजबूरी वाली बात होती है ना कि आप परेशान हैं और फिर प्रपोजल के मसले, शादियों के मसले, दूसरे हमारी सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है ना, वो बड़े मतलब परेशान हद तक जो है ना, मतलब वैसे तो हमारे इस्लामिक वे से देखा जाए हाँ, वो तो ठीक है। देखिए वो एक अलग चीज है, हम ज़ाहिर उस चीज को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम एक मॉर्निंग शो करें, स्किन हेयर नेल को डिस्कस करें, वो हर एक का अपना पर्सनल प्रॉब्लम होता है। पर्सनल आपका वो है, आप क्या कर रहे हो ना, इसमें किसी को बोलने का हक नहीं है बिल्कुल। तो जहाँ तक हम बात इस हेल्थ के हवाले से कर रहे हैं, हेयर हेल्थ के हवाले से कर रहे हैं, तो उसमें प्रोसीजर्स आते हैं, मीजोथेरेपी करते हैं, फिर PRP करते हैं। फाइनली आप अगर बहुत लेट हो चुके हैं तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ आते हैं। बट PRP जो है बहुत अच्छा प्रोसीजर है, उसमें ये है कि इनएक्सपेंसिव है, प्लस ये कि आपको काफी देर भी अगर हो चुकी है तो उसमें अगर हम जो है पोर्स पे बेसिकली जो आपके फॉलिकल्स होते हैं उस पर इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे बाल वापस आ जाते हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहबा, हमें बहुत अच्छी अच्छी मालूमात दे रही हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहबा से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मशवरे ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है नाज़रीन के बालों का प्रॉब्लम जो है वो हम सबका है, लड़कियां हो, खवातीन हो या फिर मर्द हजरात हो। अच्छा डॉक्टर साहबा, मर्दों के भी ऐसा देखा गया कि जब वो गंजे हो जाते हैं तो उनके जब छोटे छोटे से बाल निकल रहे हैं तब वो बहुत ही अच्छे और हेल्दी नजर आते हैं, और जो ही वो थोड़े थोड़े से बढ़ते हैं तो वो गिरने लग जाते हैं। तो इसका बेसिक वो क्या है? इसमें यह है कि न्यूट्रिशंस आपको पूरे नहीं मिल रहे। दूसरा ये कि एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसका प्रॉब्लम होता है कुछ ना, कि औरतों में अगर वो बढ़ जाए तो चेहरे पे बाल आ जाते हैं, और मर्दों में वो कम हो जाए तो सर के बाल गिरने लगते हैं। तो उसमें ये है कि फिर कुछ हार्मोनल रिप्लेसमेंट दी जाती है, कुछ टॉपिकल ट्रीटमेंट किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको PRP और मीजोथेरेपी का बताया, तो उससे ये कि काफी स्टेबिलिटी बालों में आ जाती है जी। और दाने भी निकल आते हैं साथ साथ? हाँ, वो एक अलग प्रॉब्लम है, वो है टीनिया कैपिटस कहते हैं उससे। बालों में जो है फंगल आ जाती है, आपके फंगस लग जाती है, और वो आपके सबकुटेनियस होती है, यानी जेरे जिल्द होती है, जिल्द के नीचे इन्फेक्शन हो जाता है, और वो इन्फेक्शन जो है फिर बढ़ते बढ़ते जो उसका मतलब प्रॉब्लम आता है उसमें यह आता है कि आपके बालों की वो जिल्द या जिस्म की वो जिल्द जो नॉर्मली पील ऑफ होना चाहिए, ठीक है, जब हम नहाते हैं, फेस वॉश करते हैं, शैम्पू करते हैं, तो हमारी वो जिल्द जो डेड हो चुकी है वो निकलती रहती है। ये एक रोजमर्रा का प्रोसेस है, पैदाइश से लेकर मौत तक का। अब उसमें ये होता है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया, जैसे मैंने आपको कहा कि टीनिया कैपिटस या फंगल इन्फेक्शन, तो उसमें क्या होता है वो जिल्द उस जगह जमा होना शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डैंड्रफ या खुश्की। डैंड्रफ हो गई, डैंड्रफ निकल रही है, वो क्या होती है आपकी मुर्दा जिल्द होती है, डेड स्किन होती है। तो वो, और जब वो स्किन पूरी तरह ना निकले तो अंदर अंदर उसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं, इन्फेक्शन होने की सूरत में दाने बन जाते हैं। समटाइम मूजिंग होती है, जी पानी पस या ब्लड निकलता है, और समटाइम वो हार्ड वाले होते हैं, हाँ, बिल्कुल ड्राई और पेनफुल होते हैं समटाइम ना, कि आपको ब्रश लग जाए बाल बनाते हुए तो आपको पेन होगा उसमें।
तो उसके लिए फिर ये तो इलाज डिफरेंट होता है, उसके लिए फिर ये मेडिसिन दी जाती है खाने के लिए, कोर्स होता है उसका पूरा फंगल इन्फेक्शन का, साथ में जो है उसमें भी कुछ क्रीम्स हैं या ऑयल्स हैं, शैम्पूज हैं, एंटी डैंड्रफ वो दिए जाते हैं। अच्छा जी, शैम्पू की आपने अच्छी बात की है। शैम्पू के हवाले से बात करनी थी मुझे कि शैम्पू कौन सा, मतलब कौन सा इंतखाब करना चाहिए? वैसे नॉर्मली लोग कहते हैं कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। देखिए शैम्पू का एक्चुअल मसला ये है कि हमारे कंट्री में मोस्टली जो शैम्पू आ रहे होते हैं वो बाहर से आ रहे होते हैं। अब ये कि क्या होता है कि वहां से बल्क आ जाते हैं और यहाँ सिर्फ पैकिंग होती है। कुछ शैम्पूज यहीं पे बन रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि शैम्पू एक नॉर्मल बालों के लिए, मतलब आपके बालों के बहुत ज्यादा कोई मसले मसाइल नहीं है, उस सूरत में आपने नॉर्मल शैम्पू यूज करना है, ना एंटी डैंड्रफ करना है, ना मेडिकेटेड करना है। जिस तरह नॉर्मली मुख्तलिफ ब्रांड्स के शैम्पूज होते हैं जो जिनके इश्तहारात चलते हैं कि जी ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। अब उसमें क्या होता है, कुछ मेडिसिन जैसे जिंक वगैरह होती है, वो आपका वक्ती तौर पे तो स्किन को क्लीन कर देती है, बिल्कुल नीट रहती है, बट जब आप छोड़ते हैं वो शैम्पू तो आपके बालों में डैंड्रफ की लेयर बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि बीमार है नहीं और दवा खाने लगे ना जी, तो आपके बाल बेसिकली बीमार नहीं है। जो रोजमर्रा का पोल्यूशन है, आप बाहर निकलते हैं, डस्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, धुआं है, डिफरेंट चीजें जो हमारे बालों में, हमारे सर की जल्द में स्टक होता है, जमा होता रहता है। तो बेहतर है कि आप डेली वॉश करें उस सूरत में। लेकिन अगर बाल आपके हेल्दी नहीं है, ड्राई बाल हैं या बहुत ज्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, तो उस सूरत में आपके पानी मिला के करें शैम्पू। अगर रोज का निकलना है, लेकिन घरेलू खवातीन या जिनके काम सिर्फ ऑफिस की हद तक है कि आप गाड़ी में बैठे ऑफिस गए वापस आ गए, तो आप हफ्ते में 3 मरतबा जो है वॉश करें सर। अच्छा जी। शैम्पू आपने पूछा कि कौन सा इस्तेमाल करें। पहली बात बिल्कुल नॉर्मल शैम्पू जिस तरह नॉर्मली हमारे यहाँ मिलते हैं, उसमें से जो आपको लगे कि सूट कर रहा है। कंडीशनर का बिला जरूरत इस्तेमाल ना करें, उससे बाल मजीद फ्लैट हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं, बाल घन और कम लगता है। तो उसमें भी ये है कि आपको लगता है कि अगर आपकी स्कैल्प, जो सर की जिल्द है वो चिकनी है, बाल धोने के बाद अगले दिन आपके ऑयली हो जाते हैं, फिर आपको बिल्कुल भी कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर करना है तो सर की जिल्द छोड़ के बाकी जो बाल हैं, जो लेंथ है बालों की, उस पे आप इस्तेमाल करें। तो उससे होगा कि बाल सॉफ्ट रहेंगे, लेकिन आपकी स्कैल्प जो है मजीद चुपके स्टक हो जाते हैं, बाल फ्लैट चिपक जाते हैं। और ये भी जरूरत नहीं है इसकी भी कि मतलब जब शैम्पू किया तब कंडीशनर करना डिपेंड करता है। अब जो लोग बहुत ज्यादा ब्लो ड्राई करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेटनिंग करते हैं, उन्हें तो डेफिनेटली नीड होती है। अच्छा जी। और खासतौर पर कैरेटीन कंडीशनर आ रहे हैं, कैरेटीन शैम्पूज आ रहे हैं, उसमें क्या होता है आपको टेम्पररी आपके बालों को एक लुक मिल जाती है, एक थोड़ा मतलब अच्छे बाल लगने लगते हैं ना, जो फ्रीजीनेस है वो खत्म हो जाती है। तो उसके लिए लेकिन ये कि अगर बाल इस हद तक खराब हो चुके हैं कि बहुत खुश्क हैं और बहुत झड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, तो उसमें भी आपको मेडिसिन लेना, जो ओरली टैब्स हैं, टैबलेट हैं, कैप्सूल्स हैं, वो बहुत जरूरी होता है। सही। अच्छा जी डॉक्टर साहबा, आप तो हर्बलिस्ट भी हैं जी, डर्माटोलॉजिस्ट के साथ साथ, तो आप हमें ये भी बताती चलें कि क्या ये जड़ी बूटियों का जो इलाज होता है जड़ी बूटी वगैरह से, तो वो ज्यादा बेस्ट है? इसमें देखिए 2 तरह की चीजें हैं। हमारे जो हम 2 कंट्रीज हैं, हम और हमारा पड़ोसी मुल्क, यहाँ पे ही सिर्फ क्रूड फॉर्म में हर्बल यूज हो रहे हैं। क्रूड फॉर्म यानी आप जड़ी बूटियां लाए, उन्हें पाउडर किया या जो भी आपने बॉईल किया और उसे यूज कर लिया। सेहत के हिसाब से ये बेहतर नहीं होता, क्योंकि हमारे जो किडनी है वो डैमेज हो जाते हैं। लेकिन अब जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो मलेशिया, अमेरिका, दीगर कंट्रीज में है और पाकिस्तान में शुरू तो नहीं हो चुकी लेकिन इम्पोर्ट करते हैं, तो वो जो हर्बल मेडिसिन है वो बेसिकली आपके किडनी को डैमेज नहीं करती। क्योंकि वो एक प्रोसेस से होके गुजरती है, नॉन केमिकलाइज होती है बट हर्बल में होती है, तो वो ये कि बहुत फायदा देती है। लेकिन टॉपिकली हर्बल आप लगा सकते हैं, जैसे अभी एक मैं होम रेमेडी बताने लगी हूँ बालों के लिए। जी जी बिल्कुल बताएं। वो बिल्कुल इस्तेमाल करें और उससे बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट आता है बालों में। अच्छा। उसमें 2 चीजें हैं, 2 चीजें, एक मास्क बता रही हूँ आपको, बल्कि दोनों ही मास्क हैं। उसमें आप ये करना है कि आपको एक तो मेथी होती है ना, मेथी दाना जी, ठीक है, फ्यूनोग्रेटिक सीड जो होते हैं, उसे आप पहले से जो है भिगो के रख दें। सही। उसे भिगो दें, भिगोने के बाद आप उसका जो पेस्ट सा बन रहा है ना, उसे जितना पल्पी है, पल्प टाइप का आ रहा है ना, वो आप निकाल लें और पूरा भी ले लें तो कोई मसला नहीं है। आप उसको लगा सकते हैं, डायरेक्ट उसको लगा सकते हैं बालों में, और लगाने के बाद
उसका जो पल्प है, अच्छा जी, ठीक है, पानी हटा के जो पल्पी पेस्ट है ना उसका, वो आप चाहें तो आप उसे ग्राइंड कर लें। हाँ, अगर आप पहले से 1-2 दिन पहले से भिगो के रखेंगे ना, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है वो, उसे आप ग्राइंड कर लीजिए। तो उसमें आप 2-3 तरह से लगा सकते हैं। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल मिक्स करें। ऑयल मिक्स करने के बाद आप जड़ों से सिरों तक, रूट से लेके पूरे बालों तक लगाएं, आधा घंटा लगा के रखें, इसे वॉश कर लें। दूसरी चीज जो वॉश करना शैम्पू से, बिल्कुल शैम्पू जाहिर से पता है हम इतने आदी हो चुके हैं ना शैम्पू के कि हम जो है जड़ी बूटियों से नहीं सेटिस्फाइड होते हैं। अभी क्योंकि अब मोस्टली जो वो खवातीन लड़कियां जो बाल खुले रखती हैं, जिनके बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हैं, तो अगर वो शैम्पू से वॉश ना करें तो वो एक लुक नहीं आती। सही, ठीक है ना। अगर आप रीठा आंवला से वॉश करें तो वैसे बहुत अच्छा होता है रीठा आंवला। वो लोग जो बाल बांध के रखते हैं, अगर वो पूरा वीक या पूरा मंथ वो यूज करें सिवाय इसके कि किसी पार्टी में जाना है कुछ है तो तब शैम्पू कर लें। अदरवाइज जो मतलब हम लोग वर्किंग है और डेली का आना जाना, शोज भी हो रहे हैं, अपने ऑफिसेज भी जा रहे हैं, तो उसमें फिर क्या होता है आपको थोड़ा सा बेटर लुक चाहिए होता है, तो शैम्पू फिर इजी भी होते हैं ना, आपने 5 मिनट में कर लिया। एक ये मैंने मास्क बताया, एक और आप हफ्ते में एक मास्क लगाएं, उसमें वो भी बहुत इजी है। आप अंडा ले लें जी, 1 या 2 या 3 एग, जितने आपके बालों की लेंथ है उसके हिसाब से, उसमें फिर आप हनी डालें। लाइक आपने 2 स्पून हनी लिया, 1 एग लिया और 1 स्पून आप ऑयल ले लीजिए, ऑलिव ऑयल। इनका मिक्सचर बनाया, इसको बिल्कुल जड़ों से सिरों तक आप लगाएं, आधा घंटा आप लगा रहने दें और शॉवर कैप या कोई प्लास्टिक से कवर कर लें बाल। उसके बाद डॉक्टर साहब मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि अंडा जो है वो अंडे की सफेदी जर्दी के साथ पूरा ले लें, होल ले लें, होल एग ले लें, क्योंकि आपको प्रोटीन उससे मिलेगी। ठीक है, जो अंडे की जर्दी होती है उससे भी बहुत ज्यादा ये सब लिए प्रोटीन होती है और बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। सही, खाने में तो बुरा है लेकिन लगाने में अच्छा है वो। सही, तो उसे कि लेकिन बाल वाकईतन रियली मैंने खुद ये मतलब वो खुद भी मैंने यूज किया है, तो उससे बालों में ना एक हैवीनेस आ जाती है, एक हेल्थ आ जाती है। और यही चीज अगर आप रेगुलर करें तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। थर्ड एक मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपके बाल बहुत फ्रीजी हैं, हार्ड रहते हैं, बाल सख्त रहते हैं, तो उस सूरत में ना आंवले का तेल लगाएं। अच्छा, इजीली अवेलेबल है, ग्रीन कलर का होता है। मे बी हर दुकान पे ओरिजिनल ना मिले, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है। ओरिजिनल मिल जाए तो क्या कहने। आप जो है ना जो भी मिल जाता है उसका इस्तेमाल करें और बालों में एक वाज़ेह फर्क महसूस करेंगे उससे। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बातें अभी हम कंटिन्यू रखते हैं। अभी फिलहाल हमारे ब्रेक का टाइम हो चुका है और नाज़रीन आपने देखा कि डॉक्टर साहबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई है बालों के हवाले से कि वो इस तरह से घरेलू मतलब अगर हर्बलिस्ट मास्क भी यूज किया जाए, मतलब मेथी दाना है उसका यूजिंग रखें, हनी और अंडे के साथ रखें तो आपके बाल बहुत ज्यादा बेटर हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। जिस डॉक्टर साहबा के खुद के भी बाल बहुत ही अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। और ठीक है जी, अब हम छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।